तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जेफ हार्डी से। जेफ हार्डी बहुत टाइम से भाई चाह रहे हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आएं। आज से पहले बहुत सारी गलतियां जेफ हार्डी ने करी है, बहुत सी दिक्कतें हुई है जेफ हार्डी को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन अब जेफ हार्डी एक्चुअली में विश करते हैं भाई कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आएँ। मैट हार्डी बहुत टाइम से एडवोकेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। अभी दोनों एनएक्सटी में कम्पीट भी करने वाले हैं इसी हफ्ते, इसी वेडनेसडे थर्सडे, जब भी एनएक्सटी होती है। मैं भूल गया भाई, सॉरी, वो दिल से माफी मांग रहा हूँ। तो मैट हार्डी भाई अभी कहते हैं कि जेफ हार्डी एक्चुअली में आना चाहता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एंड आके अपनी की हुई गलतियों को वापस से सुधारना चाहता है। मैट हार्डी सेज जेफ हार्डी वांट्स टू राइट द रॉन्ग्स इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। कहते हैं मैट हार्डी ही वांट्स टू लीव ऑन अ गुड नोट, नो मोर एरेटिक बिहेवियर, ही वांट्स टू गो बैक एंड शो देम हु ही इज। कहते हैं मैट हार्डी कि जेफ हार्डी एक्चुअली में दिल से चाहता है कि उसने जो भी गलतियां करी है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक आखिरी बार आके उन गलतियों को सुधारे। कहते हैं मैट हार्डी भाई कि जेफ हार्डी आना चाहता है एंड तब डब्ल्यूडब्ल्यूई से लीव करना चाहता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के जाना चाहता है, रिटायर होना चाहता है एक गुड नोट पे, यानी एक अच्छे नोट पे, यानी कि कोई गिले शिकवे ना रहे। कहते हैं कि अब वो कुछ अजीब सा बिहेवियर नहीं करना चाहता, यानी कि कुछ ड्रग ओवरडोज करके इधर उधर भाग रहा है, कुछ दिक्कतें क्रिएट कर रहा है, कुछ केओस कर रहा है, वो सब नहीं करना चाहता। वो बस आना चाहता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, वापस आना चाहता है एंड दिखाना चाहता है कि ये है रियल जेफ हार्डी एंड उसके बाद एक गुड नोट पे जाना चाहता है। देखो ये तो चीज़ है कि जेफ हार्डी को जब भी करियर में पुश मिला, जेफ हार्डी ने खुद से उस पुश की धज्जियाँ उड़ा दी। जेफ हार्डी नशे में लिप्त होके, ये इन सारी चीज़ों में डूब के, ड्रग्स में भाई अपने आप को बर्बाद कर रहे थे एंड ये एक बार नहीं हुआ, मल्टीपल टाइम्स हुआ। अभी रिसेंटली हुआ था जब वो लास्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थे तो, लेकिन स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको एक आखिरी मौका देगी, मैं 100% श्योर हूँ भाई। या एनएक्सटी में अभी आने वाले हैं तो पक्का आपको मेन रोस्टर पे भी कुछ टाइम बाद देखने को मिलेंगे एंड जेफ हार्डी चाहते हैं एक आखिरी डब्ल्यूडब्ल्यूई रन, एक आखिरी डब्ल्यूडब्ल्यूई रन उनको चाहिए जिससे कि आके खुद को प्रूव कर सके कि ये है रियल जेफ हार्डी एंड वो प्रूव करके भाई एक अच्छी स्टोरी अपनी एंड करना चाहते हैं कि हाँ मैं ये था एंड ये था रियल जेफ हार्डी, तुमने गलत समझा या फिर मैंने गलत करा, बट अब मैं इस नोट पे लीव करना चाहता हूँ, इस नोट पे रिटायर करना चाहता हूँ खुद को। ऐसा कुछ जेफ हार्डी करना चाहते हैं। तो एक अच्छी मूवी की एंडिंग है ये एंड अच्छी बात है अगर जेफ हार्डी इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गए तो। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि जेफ हार्डी आपको पक्का देखने को मिलेंगे, ये मुझे बिलीव है एंड आई बिलीव कि मैं सही बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं स्मैकडाउन के बारे में। करेंटली आपको स्मैकडाउन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना, मैं कमेंट भी पिन कर दूंगा अपना, वहाँ पे आप नीचे रिप्लाई करके बता सकते हो कि आपको स्मैकडाउन लग कैसा रहा है। फिलहाल भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन की बुकिंग से डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस खुश नहीं है एंड सबसे क्रेजी पार्ट मालूम इसका क्या है कि लास्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक थे। इसके बावजूद ट्वीट्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि स्मैकडाउन एक अच्छा शो नहीं है। क्या मैं अग्री करता हूँ? मैं बिल्कुल करता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना अपने थॉट्स। कल परसों से ट्विटर पे भाई या फिर पिछले कुछ हफ्तों से स्मैकडाउन को लेकर जो नेगेटिविटी फैली हुई है एंड आई थिंक वो बिल्कुल डिजर्व भी है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक नहीं करी स्मैकडाउन का ढंग से। जब से स्मैकडाउन 3 घंटे का शो हो चुका है भाई, ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ मिसिंग है, बहुत सारे पार्ट्स मिसिंग है भाई। आप देखोगे एक तो स्मैकडाउन 2 घंटे से 3 घंटे का शो हो गया, ऊपर से रोमन रेंज चले गए, कुछ बहुत ही मेजर हो नहीं रहा भाई। अभी से थोड़े टाइम पहले केविन ओवंस कोडी की स्टोरी चल रही थी, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग थी लेकिन अब वो भी खत्म हो चुकी है। फिलहाल रेसलमेनिया का टाइम है, रोड टू रेसलमेनिया एंड स्टिल स्मैकडाउन इज नॉट इंटरेस्टिंग। लोग पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं कि स्मैकडाउन 2024 में ऐसा दिखा करता था। फोटोज तो भाई ब्लड लाइन की फोटोज, रॉक रोमन की फोटोज, कोडी रोड्स का कॉन्फिडेंसन रोमन के साथ, ये सब कुछ दिखा रहे हैं लोग। लेकिन अब स्मैकडाउन 2025 में क्या है बताने की नीड नहीं है। बताने की नीड क्या, बताने को कुछ है ही नहीं भाई। तो ये दिक्कत है फैंस को कि स्मैकडाउन की बुकिंग जिस तरीके से गिरी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है भाई, ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए और ना ही फैंस के लिए। तो फैंस चाहते हैं भाई कि जल्द से जल्द इसको ठीक करा जाए। हालांकि वो बहुत टाइम से चाह रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ दिखने को मिल नहीं रहा भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एफर्ट्स डाल रही है। कुछ लोग भाई कह रहे हैं कि रोड डॉग के कारण है, कि रोड डॉग जब से आया है राइटिंग टीम में भाई उसके कारण ये सब बर्बाद हो चुका है। कुछ कह रहे हैं भाई कि शायद ट्रिपल एच ढंग से अब चीज़ों को करना, ऑपरेट करना जान ही नहीं रहा है। अब एग्जैक्टली किसकी गलती है भाई तो नहीं बता सकते, हमें क्या ही पता। लेकिन जो भी है प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम, दिक्कत तो है। अब एक दूसरे पे थोप नहीं सकते, ब्लेमबाजी बाद में करेंगे, लेकिन पहले इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई को फिक्स करना चाहिए, स्पेशली कंसिडरिंग कि ये रोड टू रेसलमेनिया है एंड इस टाइम पे ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं, वो भी रॉक के आने के बाद भी आ रहे हैं। तो डेफिनेटली समथिंग बिग इज मिसिंग भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता लगाना होगा कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं एंड फटाक से उसको पकड़ के सॉल्व करना होगा, बिकॉज आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू एंड वेल फॉर ट्रिपल एच एंड स्मैकडाउन। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं बुगी मैन के बारे में। बुगी मैन के एक आखिरी रन के लिए आप तैयार हो क्या? क्या आप एक्साइटेड हो क्या? आप चाहते हो कि बुगी मैन एक आखिरी बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए एंड रसल करें, या फिर बोलो कि एक लंबा रन दे? आप बताना कमेंट करके। फिलहाल ये टीज करते हैं, मैं आपको वो बता सकता हूँ। पिछले काफ़ी टाइम में बैक स्टेज स्पॉट करे गए एंड अभी भाई ये ट्वीट करते हैं, लिखते हैं 1 मोर रन, दैट्स इट, बस इतना लिखते हैं 1 मोर रन, यानी कि एक आखिरी रन, एक और बार ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपीट करना चाहते हैं। अब ये एक मैच की बात हो रही है या फिर एक फुल प्रॉपर रन की बात हो रही है वो तो देखना होगा, लेकिन देखना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको मौका देती भी है या फिर नहीं। पिछले काफ़ी टाइम में जैसा मैं अभी बोल रहा था भाई कि ये बैक स्टेज देखने को मिले, बहुत ही ज़्यादा
बैक स्टेज देखने को मिले। हो सकता है भाई कि आपको आने वाले टाइम में रिंग के अंदर भी देखने को मिले। अभी जेका फाडू के साथ में इनकी एक फुटेज बहुत वायरल हो रही थी भाई, जहाँ पे कि ये एंड जेका फाडू दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे। जेका फाडू कोई वीडियो बना रहे थे इनकी एंड बुगी मैन वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, दोनों मस्ती कर रहे थे। तो ये आए दिन बैक स्टेज होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। बैक स्टेज होते हैं मतलब डेफिनेटली भाई बातें भी होती होंगी, क्रिएटिव टीम से में भी कुछ बातें होती होंगी। हो सकता है ट्रिपल एच का अप्रूवल मिल गया हो एंड शायद इसीलिए कह रहे हैं वन मोर रन। अब ये वन मोर रन भाई इनका रेसलमीनिया से पहले हो सकता है या नहीं वो बताना मुश्किल है, मुझे वैसे लगता नहीं है, लेकिन अगर रेसलमीनिया के बाद भी होता है तो भी ठीक है। क्या आप देखना चाहोगे भाई बुगी मैन को एक आखिरी बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, हाँ या फिर ना? कमेंट करके बताना। चांसेस हैं बिकॉज आई थिंक वो स्टिल काफ़ी फिट दिखते हैं, फिजिक भी काफ़ी सही है। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि कोडी रोड्स, रॉक एंड जॉन सीना को लेके। इनका मैच ट्रिपल थ्रेट मैच होना चाहिए रेसलमेनिया 41 में, यानी कि कोडी रोड्स वर्सेस रॉक वर्सेस जॉन सीना अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। एंड उस मैच में कोडी रोड्स को जीतना चाहिए एंड टाइटल रिटेन करनी चाहिए, ये कहना है बुली रे का। बस्टेड ओपन रेडियो में, बस्टेड ओपन पॉडकास्ट में क्या कहते हैं बुली रे, मैं आपको बता दूं। कहते हैं नाउ इफ यू रियली वांट टू गेट कोडी ओवर, कोडी रोड्स बीट जॉन सीना एंड द रॉक एट रेसलमेनिया। I'm just talking about a triple threat match. That is what I'm referring to. A triple threat match, Rock, Cena, that's there. There's history with Rock and Cena. There's promo history. There's match history. Now Cody is going to be in the ring with John Cena and The Rock. Cody is elevated by me just saying the words. तो कहना भाई बुली रहेगा कि अगर आपको एक्चुअली में कोडी को ओवर करना है, एक्चुअली में फेस ऑफ द कंपनी उसे बनाना है, तो आप एक ट्रिपल थ्रेट मैच सेट करो। रॉक, जॉन सीना, कोडी रोड्स के बीच में। रॉक सीना के बीच में प्रोमो हिस्ट्री है, मैच हिस्ट्री है, काफ़ी कुछ है। एंड कोडी रोड्स इस मैच को जीत के टाइटल रिटेन करके भाई खुद को एलिवेट करेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी को एलिवेट करेगी, रॉक कोडी को एलिवेट करेंगे, जॉन सीना कोडी को एलिवेट करेंगे। एंड इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कोडी रोड्स बन जाएंगे एक्चुअल फेस ऑफ द कंपनी। हालांकि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि जैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई डिसीजन लेगी ऐसा कुछ होगा रेसलमेनिया में, तो फैंस पागल हो जाएंगे एंड कोडी रोड्स को हील बनना ही पड़ेगा बिकॉज हेट मिलने लगेगी। मैं रॉक की बात नहीं कर रहा, लेकिन फैंस एक्चुअली में चाहते हैं कि जॉन सीना रेसलमेनिया में 17 टाइम चैंपियन बने। अगर रॉक इस इक्वेशन में नहीं भी होते हैं, सिंगल्स मैच भी होता है सीना कोडी का, एंड वहाँ पे अगर सीना हारेंगे भाई तो कोडी के लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे में सीना को 17 टाइम चैंपियन एट एनी कॉस्ट बनना है, अगर वो मैच में घुस जाते हैं तो, नहीं घुसे तो अलग बात है। अब ट्रिपल थ्रेट मैच के कितने चांसेस हैं? डेफिनेटली ये मैच होते हुए मैं देख सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये भी एक डायरेक्शन हो सकता है, जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर जीत जाएं, कोडी रोड्स रिफ्यूज कर दे रॉक का ऑफर, एंड उसके बाद रॉक अपनी पावर्स को यूज़ करके इनके मैच में घुस जाएं, तो ट्रिपल थ्रेट हो सकता है। लेकिन ट्रिपल थ्रेट मैच में कोडी का जीत के आना ये बिल्कुल भी अच्छा डिसीजन नहीं होगा एंड ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअली में ये डिसीजन लेते हैं तो। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताना कि आप लोग बुली रे से एग्री करते हैं एंड क्या आप एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखना चाहोगे? अगर हाँ तो फिर आप विनर किसको देखना चाहोगे ये भी आप लिख के बता सकते हो। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।